PM 7:30 PM और प्लेस ऑफ बर्थ मुरादनगर गाजियाबाद। मुरादनगर गाजियाबाद यूपी। ओके, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले जी जॉब नहीं है, तो 4 महीने से खाली बैठा हूँ, कब तक जॉब रहेगी? अच्छा, देखिए दीपक जी, आप कुंभ लगन के और वृष राशि है आपकी, कृतिका नक्षत्र है यानी कि सूर्य का नक्षत्र है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुंडली काफी पावरफुल है, आपको धन कमाने का काफी अच्छा योग बनता है। आपको जॉब के साथ साथ आपको किसी तरह के प्राइवेटली काम करने का और करके कमाने का भी योग बनता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको प्रॉपर्टीज के ट्रांजेक्शन्स के द्वारा भी कमाने का योग बनता है, या प्रॉपर्टी या बिल्डिंग एक्टिविटीज के द्वारा भी आपको योग बनता है। इसी तरीके से तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 40 इयर्स के बाद में आपको काफी धन के योग बनते हैं अच्छे। आप अगर जॉब कर भी रहे हैं तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई साइड बाय साइड बिजनेस या वर्क करते हैं तो उसमें आपको लाभ होता है। अभी जो ग्रहों की जो स्थिति है वो राहु में सूर्य का अंतर है। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु में सूर्य का अंतर बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण यह है कि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य के जो टेनेंट हैं यानी सूर्य की राशि पे जो विराजमान है वो शनि और राहु है। शनि और राहु हमेशा रिवर्सल्स ऑफ एनी वर्क, कोई भी काम आप करें उसको रिवर्स कराने में सक्षम माने जाते हैं। इसी में जिस समय मरकरी का आपको अंतर आता है, इसके अंदर पंचमेश है मरकरी, और मरकरी भी वहां पे बैठा हुआ है, और चूंकि दशमांशा के अंदर मरकरी की पोजीशन धन भाव से है, तो राहु में जिस समय मरकरी आएगा जो कि आपका आता है जुलाई के बाद, यानी जुलाई और सितंबर के बीच में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा जॉब मिलने की संभावना होती है। सूर्य के आप विशेष उपाय करिए, उसका सूर्य का सबसे अच्छा उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। और अगर आप डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे आज मैं मित्रों कक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहा था, कक्षा के कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत ही एक्यूरेसी के साथ माइनर जैसे माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, और उसके साथ में हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को बहुत माइक्रो लेवल पे लेके जाते हैं। आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए आप मेरा पता भी नोट कर सकते हैं। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 09892284409 09250849491 एवं 09213211614 पर। मित्रों, हमारे साथ दीपा हैं हिसार से। हेलो, हाँ दीपा जी बोलिए। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ बताइए दीपा जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1967 67। 4 नवंबर 1967। हाँ जी। और टाइम ऑफ बर्थ? उनके काम नहीं बनता कोई भी। सबसे पहले उनका समय बताइए, टाइम ऑफ बर्थ। रात के 10 बजे। रात के 10 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 4/11/1967। वो तो मैं सुन चुका हूँ। आपने कहा 4 नवंबर 1967 और आपने कहा 10 बजे रात्रि के, और समय नहीं बताया, किस जगह पैदा हुए? हाँ जी। कौन से स्थान पे पैदा हुए थे आपके हस्बैंड? हिसार। ओके मित्रों, जब भी कभी आप कॉल करें ये 3 कंपोनेंट आपने बिल्कुल तैयार रखते हैं। एक है डेट ऑफ बर्थ, दूसरा है टाइम ऑफ बर्थ और तीसरा है प्लेस ऑफ बर्थ। इसे आप क्विकली अपने सेट्स को आप म्यूट करके, अपने टीवी सेट्स को म्यूट करके आप तीनों बड़े रैपिडली बताइए। इसके अलावा आप अपना प्रश्न बताइए। अब इस समय इन्होंने अपने पति के बारे में पूछा है। ये मिथुन लगन के जातक हैं और वृश्चिक राशि है। इस समय चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। देखिए, चंद्रमा आपके ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं जो कि संधि का नक्षत्र है, और चंद्रमा नीच के हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जब भी कभी नीच के चंद्रमा होते हैं ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती। नीच के चंद्रमा के केस में व्यक्ति को काफी रिवर्सल्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे स्पेशली चंद्रमा 3 आर के भाव में बैठे हैं, जहां से हम रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं और रिपु देखते हैं। रिपु का मतलब शत्रु। जहां से हम 3Ds देखते हैं यानी कि डेट्स देखते हैं, उधार, डिफिकल्टीज देखते हैं यानी कि तकलीफें, कठिनाइयां, और डिजीजेस देखते हैं जहां से रोग देखते हैं। यानी चंद्रमा इस तरह के भाव में बैठकर, नीच के होकर, दशा में आकर इनको चिंता, इन सब के कारक बन जाते हैं। अभी इनको पिछले साल 2011 के मई जून के बाद से इनको काफी
खराब रिजल्ट मिलते हैं, जो कि अप्रैल 2013 तक ही खराब रिजल्ट रहते हैं। इसमें इनको अच्छा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि इनको चंद्रमा के और मंगल के, इन दोनों के उपाय करने चाहिए। अगर बहुत आसान उपाय करना चाहे बीज मंत्रों के द्वारा, तो आप बोले ओम चम चंद्राय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इन दोनों मंत्रों का मतलब ये होता है, इसे सिंगल एक लाइन में बोलना है, ओम चम चंद्राय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। और इसका मतलब होता है, हे चंद्र भगवान, मंगल भगवान, मेरे पूर्व जन्म के पापों को क्षमा करें। दूसरा, इसके स्पेसिफिक इनके इलाज भी करने होते हैं। चंद्रमा का आप दूध का, खीर का खूब दान कीजिए, चावल का दान कीजिए। इनकी बॉडी की वेट के बराबर सब दान करने से इनके काम बनने लगेंगे। मिस्टर शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 1992 है सर। 27 जून 1992। ठीक है जी। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। सर 11 बजे रात को सर। रात्रि के 11 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। क्या सर? किस स्थान पे पैदा हुए? सर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सर। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। ठीक है जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। ठीक है मित्रों, यहाँ पे हमारे बहुत से कॉलर्स कॉल करते हैं और सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सरकारी नौकरी के लिए हमें क्या, किन कंपोनेंट्स को हमें स्टडी करना होता है। सबसे पहली बात है, देखिए सरकारी नौकरी के लिए उपचय भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उपचय भावों का मतलब है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें के स्वामी अगर वो महत्वपूर्ण है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, अगर वो मजबूत होते हैं। जैसे इस समय जिस जातक का फोन आया है, उनके उपचय भाव में से तीसरे भाव में मंगल स्वग्रही बैठे हैं, और मंगल का वहां पे स्वग्रही बैठना सरकारी नौकरी की तरफ को पुष्टि करता है। ऐसे विभाग जैसे कि आर्मी या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से जो इनका छठे का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और छठे का स्वामी केंद्र में बैठा है, केंद्र बल लेके उच्च का बैठा है, जो कि रेवेन्यू बेस्ड डिपार्टमेंट्स को या पुलिस आर्मी डिपार्टमेंट्स की तरफ को इंडिकेट करता है। अगर किसी वजह से अगर चूंकि 10वें और 11वें भाव में अगर बल नहीं होता तो ये कमी हो जाती है। जैसे इनके 10वें का जो मालिक है वो तो बली है, किंतु इसमें एकादश का भाव का मालिक, एकादश का जो स्वामी है वो बली नहीं है। जब एकादश का स्वामी बली नहीं होता तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा आदमी लोअर लेवल पे गवर्नमेंट में स्टार्ट करके और सीनियर लेवल्स पे जाता है। यानी कि अगर वो पटवारी के लेवल पे स्टार्ट करेगा तो डिप्टी कलेक्टर के लेवल तक या नायब तहसीलदार के लेवल तक वो जा सकता है। क्या अगर पुलिस में इंस्पेक्टर के लेवल पे ज्वाइन करेगा तो वो डिप्टी एसपी या एसपी के लेवल पे जा सकता है। आपकी कुंडली जो है काफी बलोबल के साथ में है और आपको सरकारी नौकरी का बड़ा अच्छा योग बनता है, किंतु प्रयत्न के भाव में मंगल है। याद रखिएगा, मंगल के बिना उपाय उपचार के कोई भी काम सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रयत्न में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वह प्रयत्नों को बताता है और प्रयत्नों में कमी को भी बताता है। अगर प्रयत्नों में कमी कर दी तो वो कुछ भी नहीं देगा, और प्रयत्न अगर अच्छे किए तो सब कुछ देगा। मंगल ही पूजनीय बन जाते हैं और मंगल से ही संबंधित जेम्स पहनने की आवश्यकता है। फिर भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसकी एनालिसिस करके आपको बता सकता हूं कि विच ईयर, कौन कौन से साल आपके अच्छे होंगे। हमारे साथ मित्रों शिमला से एक दर्शक जुड़ गए हैं, कैलाश। मिस्टर कैलाश, हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जी अपने। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/9/1982 जी। 1982, हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ? चंडीगढ़ जी। नहीं, पहले टाइम बताइए। 6:05 सुबह। सुबह 6:05 सुबह का, और आपने बताया चंडीगढ़। जी। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप बिटिया के बारे में? मैम एक तो इसके जी नौकरी के बारे में, MBA की हुई है, नौकरी मिलती है, छूट जाती है प्राइवेट, और एक शादी के बारे में। जी देखिए, आपकी बेटी कन्या लगन की है और वृश्चिक राशि है आपकी बेटी की। आपकी बेटी को बहुत चूजी होने का बनता है, इसमें एक लक्ष्मी योग बनता है आपकी बेटी के उसमें, और विदेश का भाव काफी हाईली एक्टिवेटेड है। आपकी बेटी को जो है शुक्र, चंद्र और मंगल के द्वारा उन्नतियों का बनता है। इसका मतलब आपकी बेटी ने या तो MBA फाइनेंस किया होगा, या मंगल जो है MBA HR या मार्केटिंग को बताता है। ये बताता है कि आपकी बेटी को सूर्य चूंकि लगन पे बैठे हुए हैं, तो आपकी बेटी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर अपीयर करे तो वो इंडियन फॉरेन सर्विस टाइप के जॉब्स में निकल सकती है। वैसे अगर हम ये मान के चलें कि ये बेटी, आपकी बेटी अगर मल्टीनेशनल्स की तरफ को जाएगी तो इसे ऐसा जॉब मिलेगा जो कि इसको काफी लंबे समय के लिए विदेशों में लेके जाएगा, क्योंकि विदेश का भाव हाईली एक्टिवेटेड है। केतु की महादशा चल रही है। नॉर्मली केतु की महादशा में
ज्यादा प्रयत्नों के बाद ही कोई चीज या ज्यादा पूजा पाठ और स्पिरिचुअल क्षेत्र में जाने से ही कुछ लाभ होता है। इसके बाद जो इनको महादशा पड़ने वाली है वो शुक्र की है, और शुक्र की महादशा इनकी शुरू होती है अगस्त 2012 से। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बेटी इस समय छिद्र दशा से गुजर रही है। छिद्र दशा से जो भी जातक गुजरता है वो काफी एक्सीडेंट प्रोन होता है, या उसे बीमारियों के योग बनता है, या उसे लॉसेस, फायर, थेफ्ट, बगलरी के द्वारा उसको लॉसेस का भी योग बनता है। छिद्र दशा जब भी जातक की आती है उस समय उस जातक का सूर्य का वैदिक मंत्र अथवा महामृत्युंजय के जाप अवश्य कराने चाहिए। आप मेरा इसके लिए आप पता नोट कर सकते हैं। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 09892284409 09250849491 एवं 09213211611। मित्रों, जैसे मैं आपको इसके लेक्चर के शुरू में मैं आपको बता रहा था कक्षा का कॉन्सेप्ट, बहुत से ज्योतिषी हैं जो कि कक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं मालूम। ये कक्षा का कॉन्सेप्ट जब आदमी सीख जाता है तो ज्योतिष बिल्कुल केक वॉक हो जाता है, यानी कि बहुत आसान हो जाता है। इसमें हमें ये देखना होता है जिस समय नेटिव की जब बर्थ होती है उस समय ग्रह, विशेष ग्रहों का अवलोकन किया जाता है वो किस कक्षा में बैठे हुए हैं। जिस कक्षा में ग्रह बैठता है, जिस ग्रह की कक्षा में बैठता है, उस ग्रह के सभी गुण पूरी तरह से ले लेता है और उसके भावों के भी वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यह है कि अगर शुक्र किसी व्यक्ति का अगर शुक्र सूर्य की कक्षा पे होगा तो उसको ऐसी वाइफ मिलेगी जो कि गवर्नमेंट में वर्क करती भी होगी, या उसकी वाइफ ऐसी होगी जो कि सेलिब्रिटी होगी। यानी कि जब भी कभी आप सूक्ष्म लेवल पे ज्योतिष करना चाहते हैं तो आपको अष्टक वर्ग और कक्षा के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जानकारी होना आवश्यक है। ये मेरे स्कूल में हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जिनका ये प्रोग्राम मिस हो जाता है वो 3:30 बजे दोबारा इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, उस समय रिकॉर्डेड वर्जन आता है। धन्यवाद। सिंह ऑफलाइन है 24 पीसेस का बार सेट, स्पेशल प्राइस सिर्फ 1999 रुपए। डायल कीजिए हमारा नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सी हॉट शॉपिंग आपको घर बैठे बेस्ट प्रोडक्ट खरीदने का मौका देगा।